ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने प्रोटिस्टा को डिस्कस कर रखा था, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर में हमने क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनवाइट्स और स्लाइम मोल्ड तक डिस्कस कर लिया था। याद है ना? भूल गए सभी लोग? एक साल नहीं हो गया है, एक हफ्ता पहले, 3 दिन पहले पढ़ाया है। ऐसा मत मानना कि सर वो तो एक साल पहले पढ़ाया था 2021 में, अब 2022 आ गया है। नहीं नहीं, तो हम लोग एक ही टॉपिक रह गया था बच्चे लोग, प्रोटोजुअन्स। प्रोटोजुअन्स आप लोग एनसीईआरटी में अच्छे से ये टॉपिक गिवन है, सभी को अच्छे से आता भी होगा। फटाफट बच्चा 2 मिनट में कवर करते हैं। देखिए, प्रोटो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रोटो का मतलब हो गया बच्चा प्रिमिटिव, जुअन्स का मतलब एनिमल्स, यानी ये एनिमल किंगडम के एंसेस्टर है। यानी हमारा जो एनिमल किंगडम बना है उसकी शुरुआत प्रोटोजुअन से हुई है ना, प्रिमिटिव एनिमल्स। ठीक है, तो इसे एनसीईआरटी ने, ठीक है, ये एनिमल्स के तरह है तो कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ये एनिमल्स के तरह है तो कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफिक, पहले खाएंगे फिर पचाएंगे, यानी ये होंगे होलोजोइक, पहले खाएंगे फिर पचाएंगे। चलिए, दूसरा कैसा होगा? ये एनिमल्स की तरह है तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होंगे, सेल वॉल एब्सेंट होंगे। ये एनिमल की तरह है तो इनके अंदर में सेल वॉल एब्सेंट है। और तीसरा, ये मोटाइल होंगे, कोई फोटोसिन नहीं, कोई पिगमेंट नहीं, कोई क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पे बात नहीं करेंगे। ये बच्चा एनिमल के तरह है तो एनिमल का फीचर आपको आता है ना कि वो फोटोसिन नहीं करते, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, कोई पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं होगी। आपकी एनसीईआरटी ने प्रोटिस्टा को यानी प्रोटोजोन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए है लोकोमेशन के बेसिस पे, वो चलते कैसे है, तो एनिमल लेकिन चलते कैसे। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले बच्चों लोग दे रखा है एमीबॉइड, अगर वो झूठे पैर से चलेंगे, फॉल्स फिट झूठा पैर से चलेंगे तो उसे कहेंगे एमीबॉइड। ठीक है, अगर बच्चा वो चलेंगे फ्लैजिला से तो एनसीईआरटी ने उसे लिखा है बच्चा लोग फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला से चलेगा तो उसे कहेंगे फ्लैजिलेटेड। अगर वो सीलिया से चलेंगे तो उसे कहेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उस ग्रुप को सीलिएटेड, सीलिएटेड। और अगर बच्चा नहीं चलेगा तो उसे कहेंगे बच्चे स्पोरोजुअन्स। आपकी एनसीईआरटी ने प्रोटोजुअन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए है। क्या आपने पढ़ा था? फटाफट बोलिए, आप लोगों ने पढ़ा था? प्रोटोजुअन्स को एनसीईआरटी ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बहुत ही अच्छे से आता है सबको। तो चलिए बताइए सर, अमीबॉइड किसे कहेंगे? जिसे चलने के लिए बेटा झूठा पैर होगा, फॉल्स फिट होंगे, झूठे पैर होंगे, फॉल्स फिट होगा, जिसे हम कहते हैं बच्चा स्यूडोपोडिया। जैसे अमीबा, अमीबा बच्चा इंट अमीबा, ये फॉल्स फिट झूठे पैर से चलते हैं तो ये हो गया बच्चा अमीबॉइड। फ्लैजला से चलने वाला, आपको मालूम है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बच्चा फ्लैजला से चलते हैं। एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन किया बच्चा ट्रिपैनोसोमा। आपके एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल मेंशन किया है ट्रिपैनोसोमा, जो एक बीमारी कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये डायरेक्टली नीट के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बीमारी कॉज करेगा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। सिलिएटेड में बच्चा, आपने अगर चप्पल के भांति स्लीपर, जो आप चप्पल पहनते हैं ना, उसके तरह एक ऑर्गेनिज्म दिखता है जिसे हम कहते हैं स्लीपर एनिमलक्यूले, चप्पल की तरह दिखता है। आप सभी ने बचपन में से ही इसे पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, पैरामीशियम। हजारों बच्चा, 1000 ऑफ सीलिया होते हैं, इनके हेल्प से वो चलता है। ये हो गया बच्चा सिलिएटेड, एग्जांपल इज द पैरामीशियम। स्पोरोजुअन्स, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड आएगा बच्चों लोग स्पोर। स्पोर, स्पोर जो बनाता है वो कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं बच्चा प्लांट्स। अब पढ़ते हैं ना माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर। अब पढ़िएगा बच्चा फंजाई। स्पोर जो बनाते हैं वो फंगस, और कौन बनाते हैं? वो फंजाई बनाता है, और कौन बनाते हैं? प्लांट बनाते हैं। स्पोर बनाने का फीचर एनिमल में नहीं है, लेकिन ये ऐसे एनिमल से, जुअन्स का मतलब एनिमल, जुअन्स का मतलब एनिमल, जो बच्चा स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप एग्जांपल यहां पढ़िएगा बच्चा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जिससे एक खतरनाक बीमारी होती है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। एक बीमारी का नाम सभी को मालूम है, मलेरिया। आंसर इज द मलेरिया। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है? हमने प्रोटोजोन्स को कंप्लीट किया। ठीक है, फिर से मैं छोटी छोटी बातें, एक्स्ट्रा बातें बता देता हूं फटाफट।
एनसीईआरटी ने प्रोटोजोन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में। ध्यान से देखिए, चलिए फटाफट मेंशन कीजिए। एनसीईआरटी प्रोटोजोन्स के पहले 2 फीचर बताइए, हम प्रोटोजोन्स किसे कहेंगे? हु इज द प्रोटोजोन्स? प्रोटो का मतलब पुराना, प्रिमिटिव, जोन्स का मतलब एनिमल। ये बताइए इनके कैरेक्टर किससे मैच करेंगे? प्लांट की तरह, फंगस की तरह, एनिमल की तरह? फटाफट बोलो, इनके फीचर किससे मैच करेंगे? प्लांट, एनिमल, फंगस। प्लांट, एनिमल, फंगस। चलिए एनिमल की तरह। तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे? ऑटोट्रॉफिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे? फटाफट आंसर करो। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक? आंसर इज हेट्रोट्रॉफिक। चलिए, सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट? सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट? सेल वॉल प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा? फटाफट। एब्सेंट होंगे। क्या क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस होंगे? क्या क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। आंसर नहीं होंगे। चलिए अब बताइए ध्यान से, प्रोटोजोन्स को हम लोग 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। किस चीज के बेसिस पे? वो चलते कैसे? लोकोमोटरी ऑर्गन, चलने के लिए क्या यूज करते हैं? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप। फटाफट बोलिए कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? हाउ मेनी ग्रुप्स? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप्स। अगर वो झूठा पैर से चलेगा, फॉल्स फिट सीडोपोडिया से चलेगा, तो क्या नाम देंगे? झूठा पैर से चलेगा, फॉल्स फिट सीडोपोडिया से चलेगा, तो क्या नाम देंगे उस ग्रुप का? नाम आपके स्क्रीन पे लिखा है, फटाफट बोलिए। एम्यूबॉइड। ठीक है। अब बताइए, अगर वो फ्लैजला से चलेगा तो क्या नाम देंगे? उस ग्रुप का क्या नाम देंगे? अगर वो फ्लैजला से चलेगा तो उस ग्रुप का क्या नाम देंगे? नाम में बहुत आसान है, फ्लैजलेटेड। अगर बच्चा सीलिया से चलेगा, सीलिया से चलेंगे, छोटे छोटे हेयर। फ्लैजला बड़े हेयर, बच्चा फ्लैजला बड़े हेयर, सीलिया बच्चा छोटा हेयर। फ्लैजला बड़े हेयर, नंबर कम होंगे, सीलिया छोटे हेयर 1000 में होंगे। अगर बच्चा स्पोर बनाएगा तो क्या नाम देंगे? स्पोर बनाएगा तो क्या नाम देंगे? स्पोरोजोअल्स। चलिए ध्यान से, अमीबॉइड के 2 एग्जांपल बताइए। अमीबॉइड के 2 एग्जांपल बताइए, बहुत आसान है। जो झूठा पैर से चलेगा, सीडोपोडिया से चलेगा। एक तो बच्चा हो गया, एक तो बच्चा होगा अमीबा, दूसरा बच्चा एंटमीबा। एंटमीबा क्या होता है सर? हम जूलॉजी में पढ़ने वाले, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में। अमीबा और एंटमीबा। एंटमीबा एक बीमारी करेगा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़िएगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, कुछ नाम आएंगे। एम्यूबेसिक, अमीबिक डिजेंट्री कुछ कॉज करेंगे। ये जूलॉजी वाले सर आपको मेंशन करेंगे। चलो, फ्लैजला से कौन सी बीमारी होगी? एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल बताइए। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है फ्लैजला से रिलेटेड, ट्रिपैनोसोमा। एक बीमारी है बच्चा, अफ्रीकन स्लीपिंग सीकनेस, अफ्रीका में पाई जाएगी, अफ्रीकन स्लीपिंग सीकनेस। चलिए तीसरा बच्चा बताइए, सीलिएटेड का एग्जांपल, सीलिएटेड का एग्जांपल आंसर इज अ पैरामीशियम, जिसे हम बच्चा कहते हैं स्लीपर एनिमलक्यूले, वो चप्पल के भांति दिखता है। चलो, स्पोरोजोन्स का एग्जांपल फटाफट बताइए। स्पोरोजोन्स के एग्जांपल आप बताइए, एनसीईआरटी में स्पोरोजोन्स के एग्जांपल कौन है? आंसर इज अ प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरिया नाम की खतरनाक बीमारी होती है। मलेरिया नाम की खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है सर, ये अफ्रीका में ही क्यों होता है? अफ्रीका के जंगल बच्चा, वहां डेंस फॉरेस्ट है, वहां पास क्यों होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले एनसीईआरटी में बच्चे लोग प्रोटोजोन्स में हमने क्या पढ़ा? अमीबॉइड। कुछ नहीं जानना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। अमीबॉइड जानिएगा, उसके अंदर 2 एग्जांपल बच्चा, एक तो आपने बचपन से पढ़ा होगा अमीबा, और दूसरा बच्चा लोग एंटमीबा। ये आपको जूलॉजी वाले सर डिटेल से बताएंगे कि इससे एक बीमारी होती है, ठीक है, अमीबिक डिजेंट्री। ठीक है, ये आप 12th में डिटेल से पढ़ने वाले। अमीबा आपने देखा होगा बच्चा, झूठा पैर से चलता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। लेकिन जब वो मरीन कंडीशन में रहेंगे, खारे पानी में रहेंगे, तो अपने बॉडी के सरफेस पे बच्चा सिलिका का डिपोजिशन कर लेंगे, सिलिशियस कवरिंग बना लेंगे। याद रखिएगा, सेल वॉल नहीं है ये बच्चा, प्रोटोजोन से एनिमल है, और एनिमल में सेल वॉल होता नहीं, सबको मालूम है ना। लेकिन अमीबा अपने बाहर में सिलिका का एक कवरिंग बना लेगा, क्योंकि अपने आप को बाहर में मरीन कंडीशन में, खारे पानी में अपने बचाना है। तो याद रखिएगा, सिलिका का ये अपना बाहर का एक कवरिंग बना लेगा। चलिए, इतना इनफ है। सेकेंड आपको पढ़ना है बच्चे लोग, जो एक बच्ची ने पूछा, सर सेकेंड वाला बता दीजिए, फ्लैजिलेटेड कौन है? फ्लैजिलेटेड बच्चा लोग एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है, आप जूलॉजी में डिटेल से पढ़िएगा। एक बीमारी दे रखा है बच्चे लोग, जिसका नाम है ट्री
ट्रिपैनोसोमा। ऑर्गेनिज्म का नाम है बच्चा ट्रिपैनोसोमा। ये अफ्रीका में एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है बच्चा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। लेकिन इस बीमारी को कैरी करने के लिए बच्चा, यानी किसी इंसान को ये बीमारी है, मेरे अंदर कैसे आएगा, मेरे अंदर कैसे आएगा? जैसे किसी को कोरोना है तो मेरे अंदर कैसे आएगा? वो छींक मारेगा, हवा में जाएगा, हवा से मेरे अंदर आ जाएगा, हवा से मेरे अंदर आ गया, कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ट्रिपैनोसोमा नाम की जो बीमारी है ना, वो हवा से नहीं आता। एक फ्लाई होता है बच्चा, सीसी फ्लाई, टीएससी, टीएससी, सीसी फ्लाई एक वेक्टर है, उसी के चलते एक इंसान से दूसरे इंसान में इंटर करता है। जैसे बच्चा मलेरिया, मुझे मलेरिया है, मेरे अंदर प्लाज्मोडियम है, तो मुझे मच्छर काटेगा, मच्छर काटेगा, वो खून को चूसेगा, तो मेरे अंदर का प्लाज्मोडियम मच्छर में चले गए, और मच्छर जिसको काटेगा बच्चा वहां फैला देगा। तो मच्छर का नाम वेक्टर है। मच्छर बीमारी नहीं कर रहा है, मच्छर तो वेक्टर है। मच्छर के अंदर कौन है? प्लाज्मोडियम। आ गई बात समझ में? इसी तरह से बच्चा सीसी जो फ्लाई है वो वेक्टर है, ढोने वाला, ले जाने वाला है। चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए तीसरा एनसीईआरटी में बच्चे लोग दे रखा है सीलिएटेड। सीलिएटेड, सीलिएटेड जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा बच्चा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। सर क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में एक वर्ड, 1 मिनट, हाँ, एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। या देखिए आपके, मैंने ये बना दिया, ये क्या बन गए भाई? ये बन गए आपके पैरामीशियम। छोटे छोटे थाउजेंड ऑफ बच्चा, थाउजेंड ऑफ सीलिया होते हैं। फ्लैजला का नंबर कम होता है, 2 3 4 होंगे, लेकिन सीलिया का नंबर हजारों में होते हैं। इनके अंदर में कुछ गले के तरह एक वर्ड दिया बच्चा, गले के तरह, तो मान लीजिए बेटा गलेट वर्ड यूज किया है, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया बच्चा गलेट। गलेट का मतलब मान लीजिए बेटा गले के तरह, जहां वो खाने को इंटेक करेंगे। मान लीजिए खाना यहाँ, ये रेड वाला बेटा फूड है, रेड वाला फूड है। अब इस खाने को गले के अंदर लेना है, इसका नाम क्या है बच्चा? गलेट। गलेट को अब मान लीजिए हमारे गले की तरह है, इंटेस्टाइन की तरह, जहां खाना पचाया जाएगा। तो इस गलेट के अंदर खाना लिया कैसे जाएगा? तो एनसीईआरटी ने बोला है कि जो आपके सीलिया है ना, सीलिया का केवल काम चलना नहीं है, दे विल शो कोऑर्डिनेट मूवमेंट। कोऑर्डिनेट मूवमेंट कहने का मतलब है कि एक सीलिया अगर अपसाइड चलेगा तो सारे सीलिया अपसाइड चलेंगे, सीलिया अगर डाउन साइड चलेगा तो सारे सीलिया बेटा डाउन साइड चलेंगे। तो ये सारे एक साथ मिलकर के काम करते हैं। लेफ्ट जाना है तो सभी लेफ्ट चलेंगे, राइट जाना है तो राइट चलेंगे, तो ये एक साथ चलेंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया बच्चा कोऑर्डिनेट मूवमेंट। एक सभी में कोऑर्डिनेशन है, मिलकर के काम करते हैं। और सीलिया का काम केवल बेटा चलना नहीं है, फूड को कैप्चर भी करना है। यानी खाना यहाँ पास है, देखिए यहाँ पर सीलिया है, ढेर सारे सीलिया है, तो ये सीलिया क्या करेगा? फूड को कैप्चर करने का काम करेगा। तो ये कैप्चरिंग ऑफ फूड हो गया, गलेट के अंदर में खाना जाएगा। ये बच्चे इंटेस्टाइन की तरह है हमारे, वहां पे एंजाइम्स होंगे, डाइजेशन होगा, खाना पचेगा, और पचने के बाद में बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। तो एनसीईआरटी ने बच्चे लो यहाँ पर गलेट वर्ड यूज किया है, एनसीईआरटी ने बच्चा कोऑर्डिनेट मूवमेंट वर्ड यूज किया है, थाउजेंड ऑफ सीलिया वर्ड यूज किया है, ये पढ़ लीजिएगा। चलिए लास्ट हम लोग आ जाए बच्चा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स बच्चा ये चलते नहीं है, नॉन मोटाइल है, तो सर हमारे अंदर आएगा कैसे? इसके अंदर एक बीमारी दे रखा है बच्चा मलेरिया, मुझे मलेरिया नाम की बीमारी है, यानी मेरे अंदर में एक पैथोजेन है जिसका नाम कौन है बच्चा? प्लाज्मोडियम। अब बहुत डिटेल से मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ने वाले 12th में, अब 12th में जूलॉजी में पूरा डिटेल से पढ़िएगा बच्चा, मलेरिया का लाइफ साइकिल वह पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए मलेरिया मुझे कैसे होगा? तो ये बच्चा फीमेल एनोफिलीज, जो मॉस्किटो है बच्चा फीमेल एनोफिलीज, वो क्या है? वो है बच्चा वेक्टर। वो मुझे बाइट करेगी, काटेगी, मेरे अंदर से वो दूसरे अंदर में ट्रांसफर करेगी। तो मलेरिया कैसे फैलता है समझ में आ गया सभी को? तो मेरे से अब क्लियर है सभी को? सीलिया, सीलिया बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए ये देखो बड़े हेयर है ना, इसका नाम है फ्लैजिला, ये बच्चा फ्लैजिला हो गया। और ये देखो ये हो गए सीलिया, ये बेटा सीलिया, छोटे हेयर सीलिया होते हैं। फ्लैजिला का नंबर कम होता है, 2 3 4 मैक्सिमम हो गए। सीलिया का नंबर बेटा 1000 में होते हैं। और फ्लैजिला कोऑर्डिनेट मूवमेंट नहीं करते, यानी एक फ्लैजिला
अगर लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट जाएगा, एक अप जा रहा है तो एक डाउन जा सकता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन सीलिया में हजारों सीलिया, अगर एक सीलिया अप चलेंगे तो सारे सीलिया अप चलेंगे, एक डाउन चलेगा तो सारे सीलिया बेटा डाउन चलेंगे, इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट मूवमेंट। ठीक है, सीलिया का काम केवल चलना नहीं है, उसका काम है बेटा फूड को कैप्चर करना, उसका काम है बच्चा अटैचमेंट करना, कहीं से जुड़ना है उसे अटैच करना, डिफेंस प्रोवाइड करना ना। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। गलेट क्या है बच्चा, हमारे इंटेस्टाइन के भांति है, एक सेल के, उनके अंदर खाने को पकड़ा जाएगा, डाइजेशन होगा, फूड को पचाया जाएगा और बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। चलिए हो जाएगा, सभी लोग कर लोगे प्रोटोजोन्स? चलो फटाफट बोलो यस नो। प्रोटोजोन सभी लोग कर लोगे खुद से? अब एनसीईआरटी से आगे चलें। वाटर लेडेन, जो खाना, जो फूड ना वाटर के अंदर में स्टोर्ड है, यहां देखिए एक मिनट, हाँ यहां पर देख लीजिए, आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, दे आर एक्वेटिक, पानी में रहेंगे, एक्टिवली मूविंग, चल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, सीलिया का नंबर हमेशा हजारों में होते हैं। दे हैव कैविटी, जैसे हमारे इंटेस्टाइन है, कैविटी तो है, खोखला जगह ही तो है, दैट ओपन्स टू द आउट ऑफ द सेल सरफेस, वो बाहर में ओपन है। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, हजारों सीलिया कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं, जिसके चलते रोज ऑफ सीलिया कैज द वाटर लेडेन, वाटर, जो खाना वाटर में है, मान लो इंसेक्ट से मर गया है तो ये खाना कहाँ है, वाटर में है, उस फूड को पकड़ करके अंदर लेने का काम भी सीलिया करेगा बाय द कोऑर्डिनेट मूवमेंट टू बी, ठीक है, फूड टू बी स्ट्रेट इनटू द गलेट, गलेट में लाया जाएगा, एग्जांपल इज अ पैरामीशियम। चलो किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बोलो। प्रोटोजोन्स किसे किसे क्लियर हो गया, यस नो फटाफट आंसर करो मैसेज बॉक्स में, कर लीजिएगा खुद से भी करना पड़ेगा ना, हम लोग बहुत स्लो नहीं चल सकते, हम लोग बहुत ज्यादा स्लो नहीं हो सकते। ठीक है, एनसीईआरटी को तो फॉलो करना है ना, मैंने समझा दिया। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो बच्चे लोग, हम लोग क्या फंजाई स्टार्ट करें? हम लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक है फंजाई, जहां पर आपको होती है थोड़ी डिफिकल्टी, क्योंकि है थोड़ा बड़ा टॉपिक। चलिए ध्यान से सुनिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहे हैं बच्चे लोग, जिसका नाम है किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, फंजाई किंगडम, ध्यान से सुनिएगा, किंगडम फंजाई। ठीक है, सबसे पहला बच्चा एनसीईआरटी का सबसे पहला वर्ड बच्चा एनसीईआरटी खोलते ही सबसे पहला वर्ड मिलेगा, फंजाई शो यूनिक टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिज्म। हमें मालूम है फंगस हेट्रोट्रॉफ है, लेकिन वो यूनिक टाइप के हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, यूनिक टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ है। सर इसका मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी में यूनिक टाइप क्यों लिखा है? समझिए, डायरेक्टली न्यूट का क्वेश्चन बनेगा बच्चा, क्या क्वेश्चन बनेगा, यूनिक टाइप, बोले मतलब क्या हुआ? हमें लगता है हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, खाने को खा जाना, हमें लगता है बच्चा हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है होलोजोइक, फूड को डायरेक्टली खा गए, हो गया होलोजोइक, अंदर में पचाएंगे जिसे हम करते हैं। लेकिन फंगस ऐसा करता है क्या? मैंने क्या बोला था, फंगस ये बच्चा फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, फंगस आकर के पहले बैठेगा, फंगस क्या करेगा, पहले बच्चा एंजाइम निकालेगा, पहले वो करेगा उसका डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को पहले तोड़ेगा, पहले करेगा बच्चा डाइजेशन, फिर बच्चा अपने बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा। तो ये बच्चा अलग तरह का नहीं हो गया हमसे, हम क्या करते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, लेकिन फंगस क्या करता है, पहले पचाता है फिर खाता है। क्या बच्चा यूनिक टाइप नहीं हो गए? तो एनसीईआरटी की शुरुआत यहीं से की जाएगी। अब एनसीईआरटी का पहला वर्ड समझ में आ गया सभी को? क्या एनसीईआरटी का किंगडम फंजाई का पहला वर्ड सबको क्लियर है? द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ना सभी को? पहले भी हमने डिस्कस किया है। चलिए सेकेंड चीज बच्चा, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन, मोस्ट डाइवर्स पूछा जाए इन टर्म ऑफ हैबिटेट, रहने की जगह बच्चा, हैबिटेट ये कहीं भी रह सकते हैं। एनसीईआरटी ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, ए 1 मिनट, एनसीईआरटी ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया है हैबिटेट के लिए, कॉस्मोपॉलिटेंट। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, एक वर्ड मिलेगा कॉस्मोपॉलिटेंट,
इसका मतलब है ये कहीं भी रह सकते हैं, एयर में रह सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूं, एयर में रह सकते हैं, वाटर आराम से रह लेंगे, एक्वेटिक में रहते हैं, सॉइल रह लेंगे, यहां तक बच्चा आपके स्किन के ऊपर आसानी से रह जाते हैं, आपके एनिमल्स है वहां बहुत सारे पैरासाइट है, प्लांट्स है वहां आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए कहा बच्चा कॉस्मोपॉलिटन। इन टर्म ऑफ हैबिटेट पूछा जाए, मोस्ट डाइवर्स किंगडम बच्चा फंजाई करके आइए। सेकेंड, मॉर्फोलॉजी, बाहरी बनावट देखिएगा, इनके बॉडी की बनावट अलग अलग दिखेंगे आपको, आपने देखा भी होगा, हाँ अलग अलग दिखेंगे। तो इन टर्म ऑफ हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी मोस्ट डाइवर्स किंगडम, आंसर इज द फंजाई। सर एयर में कैसे होता है समझ में नहीं आया, चलिए समझिए, एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिया उसी से समझा रहा हूं। बच्चे लोग याद कीजिए, बचपन में आपने बच्चा एक ऑरेंज खरीदा, 2 ऑरेंज खरीदे, 3 ऑरेंज खरीदे, 4 ऑरेंज खरीदे, बच्चा 4 ऑरेंज खरीदा, ठीक है, और उसमें से बच्चा 2 आपने खा ली, आपने बच्चा 2 ऑरेंज को खा लिया, बचे 2, तो आप क्या करते थे बचपन में, याद करो, लगता था जो हमारा छोटा भाई खा लेगा, तो तुम्हें लगता था ना इसे मैं छुपा के रख देती हूँ, इसे छुपा करके मैं किचन में किसी बॉक्स के अंदर रख देती हूँ, कल मैं वापस से खा लूं। लेकिन बच्चा किसी तरह से तुम भूल गए, किसी तरह से भूल गए, हाँ, तो जब बच्चा 3 दिन के बाद आकर के देखते थे तो वहां बच्चा व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखते थे, बोलिए सड़ गया है, बोलते फंगस लग गया है, सड़ गल गया है और वहां बच्चा फंगस लग गया है। इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, क्या तुमने फंगस के अंदर में क्या तुमने बच्चा ऑरेंज के अंदर में कोई फंगस छोड़ा था क्या, नहीं। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा रॉटेन, सड़ा हुआ ऑरेंज, एग्जाम्पल दिया है बच्चा, रॉटेन ऑरेंज, सड़ा हुआ। कैसे हुआ, हवा में स्पोर थे, हवा में बच्चे छोटे छोटे फंगस के स्पोर थे, वो नीचे गिर गए और आराम से बच्चा खाना था उसको क्या करते गए, डिग्रेड करते गए और वहां से फूड को इनटेक करते रहे, अपना नंबर भी बढ़ा लिया। तो गिरे तो थे बच्चा, वो गिरे होंगे एक, लेकिन धीरे धीरे उनके नंबर बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। याद कीजिए, आप बच्चा रात में कभी ब्रेड को बच्चा छोड़ दीजिए, आपने ब्रेड खाया ना, हाँ सर, रात में याद करो बच्चा, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में खास करके ब्रेड बच्चा रात में छूट गया, एक दिन रह गए, सुबह में आते थे बच्चा, क्या आपको ब्राउन कलर के या ग्रीन कलर के पैचेस नहीं दिखते थे, वो तो फंगस ही तो था। क्या फंगस बच्चा आपने ब्रेड में जैम के थ्रू डाला था, नहीं, अपने आप आए हवा से, ग्रो किया, बहुत तेजी से डिवाइड करते, बहुत तेजी से डिवाइड किया और पूरे ब्रेड पे ग्रो कर गए। तीसरा एग्जांपल, याद करो बच्चा, आपके साथ में हुआ होगा स्कूल जाने टाइम, स्कूल से बच्चा सैटरडे को आ गए, सैटरडे को ये सभी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, पूरे वर्ल्ड में सबके साथ हुआ है। स्कूल से बच्चा सैटरडे को छुट्टी हुई, जोश में थे, और किसी तरह से बच्चा आपने सैटरडे को टिफिन बॉक्स नहीं निकाला, खाना था स्कूल में खाया होगा, थोड़े बहुत छूट गए होंगे और टिफिन बॉक्स बच्चा स्कूल बैग में ही रह गया। सैटरडे हो गई, संडे भी हो गया, अब मंडे जैसे ही आया तो मंडे को ढूंढने लगे टिफिन बॉक्स कहाँ है, मम्मी ने बोला, तब तुम्हें पता चला अरे टिफिन बॉक्स तो निकाला ही नहीं था, उसे तो साफ किया ही नहीं था। तो जब मंडे सुबह बच्चा, याद करो मम्मी कितनी डांटती होगी, मंडे सुबह जब टिफिन बॉक्स खोलते थे, जैसे ही टिफिन बॉक्स खोला बच्चा, तो क्या बच्चा वहां पर ढेर सारे फंगस नहीं दिखाई देते थे, तो क्या तुमने फंगस को रात में डाला था, तुमने क्या फंगस जानबूझ के डाला था, नहीं सर, तो फंगस आए कहां से, हजारों फंगस कहां से आ गए, तो एक्चुअली में फंगस हवा में है, स्पोर के फॉर्म में, आप सांस भी ले रहे हो उनको, आप सांस के थ्रू अंदर भी ले रहे हो, वो फंगस बच्चा आपके खाने में उस दौरान गिर गए होंगे, फंगस तो हर जगह रहता है, और जब आपने बंद कर दी टिफिन बॉक्स को, 2 दिनों तक छोड़ दिया, खाना थोड़ा बचा हुआ था, तो फंगस को वहां लार्ज स्केल में ग्रोथ हो गया, तो ये बच्चा आसानी से आपको दिख जाते। क्या ऐसा हुआ है सभी के साथ में, यस या नो बताओ, बताओ क्या आपने ऐसा देखा है फंगस लाइफ में, हाँ सर हमने फंगस तो देखा भी और खाया भी है, हमने सर मशरूम भी खाई है, ठीक है ना, याद करो ऐसा हुआ है ना सभी के साथ, सैटरडे के दिन सभी के साथ होता है, नहीं हुआ है, वाह, ये तो महान है, संध्या महान है।
मुझे पहली एक लाई पूरी दुनिया में यूनिक लड़की मिली जिसके साथ में अभी तक ये इंसिडेंट नहीं हुआ है, मम्मी ने कभी नहीं डांटा। चलो ठीक है, चलिए तो एनसीईआरटी में देख लीजिए, सारे एनसीईआरटी के वर्ड मैच कर रहे। पहला वर्ड सबको क्लियर है, फंगस बच्चा डिफिकल्ट है, मजे लेकर के पढ़ो, उसे मजे लो, फंगस में ना एंजॉय करो। फंगस कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ फिटोट्रॉफिक, एब्जॉर्प्टिव करता है, यूनिक हो गया। दिस शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, आ गई बात समझ में। यू मस्ट हैव सीन फंगस ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट, याद करो मैंने ऑरेंज वाला एग्जांपल दिया था आपको। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल एंड आल्सो फंजाई, कभी बच्चा लकड़ी के ऊपर आपको दिखा हुआ छतरी तरह बना हुआ, फंगस ही तो है, ठीक है। व्हाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड, ये बहुत सारे फंगस ना प्लांट को बीमारी कॉज करते हैं, आप पे ऊपर रहते हैं, हमें स्किन डिजीज कॉज करते हैं। फंगस बच्चा मैक्सिमम जो फंगस है ना, सारे फंगस बच्चा मल्टी सेलुलर है, सारे फंगस बच्चा मल्टी सेलुलर है। एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिएगा, ईस्ट, ईस्ट को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके बच्चा दुनिया के सारे फंगस मल्टी सेलुलर है। ये नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकेंड चीज, आपको यहाँ पर क्या आपको कॉस्मोपॉलिटन वर्ड दिखा, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट, ये कहीं भी रह लेंगे, बस इनको दो चीजें चाहिए, एक बच्चा ह्यूमिड कंडीशन बरसात का टाइम, और दूसरा गर्मी, यानी जब गर्मी में बेटा कभी बारिश वारिश हो जाती है तो उस टाइम ये सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, यानी एक तरह का बारिश का टाइम, बरसात गर्मी भी होती है और बारिश होने के बाद मॉइस्चर भी हो गया, उस टाइम ये सबसे बेस्ट कंडीशन। इसलिए तुम देखोगे, इसलिए तुम एक चीज को नोटिस करोगे, 1 मिनट, हाँ, तो तुम एक चीज को नोटिस करोगे कि जब बारिश का टाइम होता है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी समझ में आई, बारिश का टाइम है ह्यूमिडिटी ज्यादा है और गर्मी भी ज्यादा है, वार्म कंडीशन है, टेम्परेचर ज्यादा है, उस टाइम अचानक से बच्चा डिजीज होना बढ़ जाता है। कभी नोटिस किया, तुम्हारा खाना का डाइजेशन नहीं होता, डॉक्टर के पास भीड़ लग जाती है, डॉक्टर लोग इस दिन का वेट करते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो, और बारिश होने के बाद में अचानक से बच्चा पेशेंट बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम बच्चा बैक्टीरिया हो, फंगस हो, उनका ग्रोथ बच्चा बहुत आसानी से हो जाता है, बैक्टीरिया फंगस का ग्रोथ बहुत आसानी से होता है। इसलिए बच्चा जो यूरोपियन रीजन है, यूरोप है, रशिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो ठंडे जगह है वहां पेशेंट कम होते, वहां बीमारियां कम होती, क्यों? क्योंकि वहां पर ठंडी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर वहां रहेगा हमेशा लेस देन 10 डिग्री 20 डिग्री, बहुत टेम्परेचर कम है, और इतने टेम्परेचर में बैक्टीरिया फंगस का सर्वाइवल बहुत ही स्लो रेट से होता है। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज है, इंडिया का भी कुछ पार्ट है, जहां पर डायरेक्टली बच्चा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, गर्मी ज्यादा बारिश भी ज्यादा, तो वहां पर क्या होगा, मॉइस्ट कंडीशन है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस आसानी से ग्रो करते हैं, इसलिए ठंड के टाइम में जल्दी आप बीमार नहीं पड़ते। अभी बताइए, अभी ठंड का टाइम है, क्या तुम्हें डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ? क्या बच्चा कफ वफ होता है, वो वायरल डिजीज, कफ हुआ, स्नीजिंग हुआ, ये वायरल डिजीज है बच्चा, आपको बैक्टीरिया का और फंगस का डिजीज नहीं होता अभी ठंड के टाइम में, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कितना है, दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, लगभग 10 डिग्री 12 डिग्री, और फंगस बोलेगा मुझे सरवाइव करने के लिए चाहिए 40 डिग्री चाहिए, और बाहर का कितना है 10 डिग्री, सरवाइव भी नहीं करेगा। यही बच्चा गर्मी का टाइम रहता, ब्रेड एक दिन के लिए छोड़ दो, पूरा ब्रेड खराब हो जाता है, खाना बेटा खराब हो जाता है। ठंड के टाइम में खाना छोड़ दो बच्चा, ठंड के टाइम में खाना बाहर छोड़ दो, खाना खराब नहीं होता। क्या फंगस थे लेकिन उनका ग्रोथ स्लो हो रहा है, लेकिन गर्मी के टाइम में ग्रोथ फास्ट हो रहा है, खाना जल्दी खराब होता है। इसलिए एनसीईआरटी ने पूछा है, इसलिए आप घर में फ्रिज यूज करते हो। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है बच्चा, आप बताइए हम फ्रिज क्यों यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अंदर में टेम्परेचर हो जाता है बच्चा लगभग 4 डिग्री सेल्सियस, और मॉइस्चर बच्चा 0, मॉइस्चर नहीं होते, ड्राई होता है, और अंदर में टेम्परेचर 4 डिग्री। अगर बच्चा बैक्टीरिया फंगस आ भी गया, खाने के अंदर आ भी गया बच्चा, दूध के अंदर, जो भी ब्रेड के अंदर, सब्जी के अंदर, ठीक है, चिकन मटन जो भी हो सबके अंदर आ गया, वो बटा सड़ेगा नहीं। 3 दिन 4 दिनों तक क्या खाना सड़ जाता है, हम 3 दिन तक यूज तो करते हैं ना, फ्रिज में तो कई दिनों तक यूज करते हैं, दूध वगैरह तो कई दिनों तक यूज करते हैं, क्योंकि वहां बैक्टीरिया फंगस है, लेकिन उनका ग्रोथ बहुत स्लो रेट से हो रहा है। लेकिन वही बच्चा खाने को अगर हम बाहर रख दे,
तो बच्चा खाना जल्दी सड़ जाता है। क्यों सड़ जाता है? टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों से। देखिए, हैव यू इवन वंडर व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? एनसीईआरटी ने क्वेश्चन मार्क्स पूछा है। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? हम फ्रिज में क्यों रखते हैं? यस, इट इज प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। क्या आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है सभी लोगों को? फटाफट बोलो। क्या आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है ना चीजें? फंगस डिफिकल्ट नहीं बच्चा, आसान है। फटाफट बोलो यस नो, फिर मैं आगे मूव करूंगा। बोलिए बच्चे, चलो चलिए, यस चलिए आगे चलिए, तो आगे मूव करते हैं। चलिए फंगस के बारे में और चीज, नया चीज जाने। देखिए फंगस क्यों पढ़ रहे हैं? ऑल फंजाई बच्चा, ऑल फंजाई, जितने दुनिया में फंजाई है, ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर एक्सेप्शन आप बताइए। जितने फंगस है वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। एक्सेप्शन बताइए, एक्सेप्ट बताइए। चलिए मैसेज बॉक्स में जाके बताइए। ईस्ट, ईस्ट का एक साइंटिफिक नेम है बच्चा, आप लोगों को मालूम होगा, सैकेरो, सैकेरोमाइसिस। सैकेरो का मतलब शुगर और माइसिस का मतलब फंगस। ऐसा फंगस जो शुगर को पसंद करता है, शुगर लविंग है। आपने शुगर रख दिया, यहां आसानी से ग्रो कर जाएगा, तो नाम है सैकेरो। सैकेरो का मतलब शुगर और माइसिस का मतलब फंगस। इसे यूज किया जाता है बच्चा फर्मेंटेशन में। हमें मालूम है इस जो है वो बच्चा एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन करता है, और उस दौरान बच्चा ये इथाइल एल्कोहल बनाता है, इथाइल एल्कोहल बनाता है। इसलिए जितने भी दुनिया के फर्मेंटेशन कंपनी है, बियर है, ब्रांडी है, विस्की, दुनिया के जो भी है बच्चा एल्कोहल बनाने वाली कंपनी, वो किसके हेल्प से बनाती है? वो ईस्ट के हेल्प से बनाती है। आगे दूसरा बच्चा, हम लोग इसे बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज करते, बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते। सर क्यों? हम लोग बेटा केक बनाने में यूज करते। क्यों सर? बेकरी इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, रात में बच्चा, रात में जो भी वो मैदा वो यूज कर रहे, उसके अंदर में क्या है? ग्लूकोज है, शुगर है, उन्होंने वापस शुगर डाल दी है, शुगर तो होती ही होते। अब उसके ऊपर में किसको छिड़क दिया बच्चा? ईस्ट। याद कीजिए बच्चा, आप लोग इडली बनाते हो घर में, वहां भी यूज करते हैं, इसका नाम खमीर होता है। इसका एक और नाम खमीर, मम्मी से पूछिएगा बता देगी मम्मी, ठीक है ना? इसका यूज किया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या करेगा? फर्मेंटेशन करेगा बिना ऑक्सीजन का, O2 के बिना, ये तोड़ेगा शुगर को और ये बनाएगा बता इथाइल एल्कोहल। सर हमें इथाइल एल्कोहल थोड़ी ना चाहिए, नहीं बच्चा तुम्हें इथाइल एल्कोहल नहीं चाहिए मालूम, लेकिन बदले में बनाएगा बच्चा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 बच्चा हल्की गैस है, CO2 हल्की गैस है। तो ये जो आपने जो भी बच्चा मैदा लिया है, वहां से कौन बाहर की तरफ इवेपोरेट होगा? CO2। अब CO2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर बच्चा छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, इसलिए वो बच्चा पफी स्ट्रक्चर बनते। जो आपने देखा है केक, केक में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो आपने रात में डाल दिया इस, CO2 ढेर सारे बने फर्मेंटेशन से, और CO2 हल्की गैस है, वो बाहर उड़ेगी, तो बाहर उड़ेगी तो पफी स्ट्रक्चर बन जाएगा। यही बात याद करो, इडली में होता है ना, इडली आप बनाते हैं, तो ये हम लोग बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसलिए हम लोग इसे दो जगह भी याद रखना है, एक तो फर्मेंटेशन कंपनी में यूज करते हैं, और एक बच्चा बेकरी इंडस्ट्री में। तो फर्मेंटेशन में यूज करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं बच्चा ब्रीविंग ईस्ट। ब्रीविंग, ब्रीविंग मतलब होता है फर्मेंटेशन, अल्कोहल बनाना। तो ब्रीवर्स ईस्ट कौन है? अल्कोहल बनाने वाली फंगस कौन है? आंसर इज ईस्ट। और इसी तरह से हम बेकरी इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में से यूज करते हैं। तो किसी बच्चे ने आंसर भी किया था ब्रीवर्स ईस्ट ना, ठीक है? बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज करेंगे और ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी यूज करेंगे। याद क्लियर है सभी को? चलिए चलो, सबसे पहले मैं आप क्वेश्चन फटाफट पूछ लेता हूं, 5 क्वेश्चन। ये बताओ फंगस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? फटाफट मैसेज करो, फंगस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? फंगस के अंदर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक। लेकिन हेट्रो में कैसा, होलोजोइक या एब्जॉर्प्टिव? होलोजोइक या एब्जॉर्प्टिव, ठीक है? तो ये एब्जॉर्प्टिव है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा यूनिक टाइप,
एनसीईआरटी में लिखा है यूनिक टाइप, पहला चीज क्लियर हो गया। चलिए दूसरा बताइए ध्यान से, ठीक है। चलिए बताइए दूसरा ध्यान से, ये बताइए मोस्ट डाइवर्स किंगडम इन टर्म ऑफ हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। मोस्ट डाइवर्स किंगडम इन टर्म ऑफ हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी, आंसर इज द फंजाई। चलिए करेक्ट है। ये बताइए कि कौन ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर है, कौन ऐसा फंगस है जो कि बच्चा यूनिसेलुलर है, आंसर इज द ईस्ट। ठीक है, हम लोग बच्चा रेफ्रिजरेटर क्यों यूज करते हैं, यानी हम लोग अपने घर में फ्रिज क्यों यूज करते हैं, कोई लॉजिक? क्योंकि सर फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है, फ्रिज के अंदर में मॉइस्चर नहीं होते, तो वहां बैक्टीरिया और फंगस का इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता। चलिए, प्रिवेंट बैक्टीरियल फंगस ग्रोथ। चलिए ठीक है, करेक्ट करेक्ट। अब जो बच्चा फंजाई है उनके अंदर में बच्चा सेल वॉल होगा, जो भी फंजाई बच्चा उनके अंदर में सेल वॉल होंगे, और सेल वॉल एक बच्चा केमिकल का बना होगा, ठीक है, जिसका नाम काइटिन है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा तो केवल काइटिन नहीं, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड लिखा है एनसीईआरटी ने, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। केवल काइटिन से नहीं बना है बच्चे लोग, काइटिन और किससे बना है, पॉलीसेकेराइड से। सर ये काइटिन क्या होता है, ये बायोमोलिकुल्स में क्वेश्चन आएगा। सर ये काइटिन क्या है, तो काइटिन बच्चा पॉलीमर है, इसका मोनोमर है नैग, NAG। बहुत सारे नैग बच्चा, बहुत सारे नैग, N यानी बहुत सारे नैग मिल गए तो क्या बनेंगे, काइटिन। तो नैग का फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं बच्चे, ये आपको बायोमोलिकुल्स में काम आने वाला है, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। सर काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड है, हेट्रो है, तो याद रखिएगा बच्चा होमोपॉलीसेकेराइड है, इसमें कंफ्यूजन है, किसी बुक में मिलेगा होमो, किसी में हेट्रो बच्चा, लेकिन आपको होमो याद रखना है, आपको होमो याद रखना है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, फंगस का सेल वॉल किससे बना है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, तो आंसर क्या लिख कर आइएगा, ऑप्शन नंबर ए काइटिन, ऑप्शन नंबर बी पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन नंबर सी बोथ, आंसर सी कीजिएगा। आधे बच्चों को लगता है काइटिन से बना है, सभी बच्चों को लगता है काइटिन से बना है, बेटा गलत है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, एनसीईआरटी में बच्चा काइटिन के साथ साथ पॉलीसेकेराइड वर्ड भी जोड़ा गया है। काइटिन क्या होता है, ये पॉलीमर है, किसका, मोनोमर का नाम नैग, नैग का फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, आंसर इज द होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। नैग क्या है, नैग बच्चा एक मॉडिफाइड शुगर है, मॉडिफाइड शुगर है, ग्लूकोज का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो नाम पड़ा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। लेकिन बच्चा एक एक्सेप्शन बताता हूं, एक एक्सेप्शन बताता हूं आपको, फंगस में एक क्लास पढ़ने के लिए आएगा जिसका नाम है बच्चा ओमाइसिटीज, हालांकि एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं दे रहा है, ये एनसीईआरटी का वर्ड नहीं है बच्चा, बस अलग से एक लाइन बता रहा हूं। एक क्लास है बच्चा ओमाइसिटीज, जहां पास फंगस का सेल वॉल बना होगा सेलुलोज से, किससे बना होगा, सेलुलोज से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बच्चा सेलुलोज मत कीजिएगा, एनसीईआरटी में कई सारे क्लासेस हैं, लेकिन हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा ओमाइसिटीज के अंदर, किसके बने, सेलुलोज के, बाकी सभी क्लास के अंदर बच्चा काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड है, तो एग्जाम में आएगा तो आप काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड ही कीजिएगा, अब बच्चा सेलुलोज मत कीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, चीज समझिए, फंगस के अंदर में ध्यान से देखिए, फंजाई को बच्चा लोग, ठीक है, ठीक है, फंजाई, फंजाई के अंदर में एनसीईआरटी ने इसे 4 क्लास में डिवाइड किया बच्चा, समझिए ध्यान से, कितने क्लास में बच्चा, 4, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्लास का नाम एनसीईआरटी ने दिया बच्चा फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बोले ठीक है। दूसरे का नाम दिया बच्चा जाइगो, फाइको के बाद एनसीईआरटी ने दिया बच्चा, एक मिनट, एस्कोमाइसिटीज, फाइको के बाद एनसीईआरटी में है बच्चा एस्कोमाइसिटीज। सब में सिटीज वर्ड जोड़ना है, सब में बच्चा सिटीज वर्ड जोड़िएगा, जहां भी सिटीज वर्ड आता है ना वो फंगस होते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, और दिया बच्चा बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज,
और चौथा दे रखा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज। आपकी एनसीईआरटी ने फंगस को कितने क्लास में डिवाइड किया? आंसर 4 क्लास। फाइको, ठीक है, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। ठीक है, आपको मैं कुछ कॉमन चीजें, ट्रिक्स बता देता हूं। कुछ बच्चों को मैंने पहले बताया है, कुछ बच्चों को मैंने ये चीज बताई है, ट्रिक्स बताई है, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे परेशान करने वाला बच्चा एग्जाम्पल होते हैं। बॉटनी में सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन एग्जाम्पल तो रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, तो मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी। हमें बच्चा हजारों एग्जाम्पल, हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है। तो फाइको के एग्जाम्पल है बच्चा, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए, तो इसका एक ट्रिक दे देता हूं बच्चा, जिसका नाम होगा मुर्रा, MURHA। ये 3 नाम याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। 3 नाम, MURH और A, 3 नाम याद रखिएगा। सर कौन कौन? ये मैंने आपको पहले भी बताया हो। MU फॉर है बच्चे लोग म्यूकर, RH फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। एनसीईआरटी ने फाइकोमाइसिटीज में 3 ही एग्जाम्पल लिखे। फाइकोमाइसिटीज में एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। MU फॉर म्यूकर, RH फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो। मैं चेक कर लेते। चलिए भाई, ये एनसीईआरटी में देख लेते हैं। क्या बच्चा फाइकोमाइसिटीज में आपको 3 एग्जाम्पल दिखे? फटाफट बोलो यस नो। दिख गए तो यस, नहीं दिखे तो नो। दिख गया तो यस लिखिए, नहीं दिखे तो नो बोलिए, फटाफट बोलिए। दिख गया सभी को? 3 एग्जाम्पल दिख गए। चलिए, अब देखिए ध्यान से। अब हम लोग कर रहे हैं बच्चा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल पढ़ते। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है बच्चा नाई, NY, नाई कैप। ये याद रख पाओगे, नाई कैप। चलिए, एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार में तो याद नहीं होती चीजें, 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। एन का मतलब हो गया बच्चा न्यूरोस्पोरा, जिसे हम लोग रिसर्च में, जेनेटिक्स के, बायोकेमिकल के रिसर्च में यूज करते हैं। N4 हो गया बच्चा न्यूरोस्पोरा, अभी देखेंगे एनसीईआरटी में। Y4 इस, ये तो सबको मालूम है, एक सेल का फंगस है। C4 दे रखा है क्लेविसेप्स, C4 क्लेविसेप्स, A4 स्पर्जिलस और P4 बच्चे लोग है पेनिसिलियम, जहां से पहली बार फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन निकाला गया था। पेनिसिलियम एक फंगस है जहां से पहली बार एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन निकाला गया था। आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं। N4 बच्चा न्यूरोस्पोरा, जिसे साइंटिस्ट लोग रिसर्च में, लैब में यूज करते हैं। Y4 बच्चा इस, जो फर्मेंटेशन में यूज करते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। C बच्चा क्लेविसेप्स और A4 बच्चा स्पर्जिलस। ये बच्चा एक केमिकल निकालता है अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन, जो बच्चा लीवर कैंसर तक कर देता है। और मालूम है कहां मिलता है? मूंगफली में। जब मूंगफली खाते हैं ना, ग्राउंडनट, उनके अंदर में मिलता है। तो सर हमें भी लीवर कैंसर हो जाएगा? नहीं, बहुत लार्ज स्केल में आप अगर खाते हैं, वो वाले इन्फेक्टेड वाले खाते हैं तब, ऐसे कुछ नहीं होगा। हम भी खाते हैं, आप भी खाते हो, सालों से खा रहे हैं, सबको हो जाना चाहिए था? नहीं, कुछ में इन्फेक्टेड, उसका देखो तीखा लगता है। कभी कभी आप बादाम खाते ना, मूंगफली खाते तो बेटा तीखा लगता है, उसके अंदर में होते हैं ना। लेकिन बहुत लार्ज स्केल में चला गया तब प्रॉब्लम, अफ्लाटॉक्सिन। और P4 बच्चा पेनिसिलियम, जिसे फर्स्ट एंटीबायोटिक्स निकाला गया। हम एनसीईआरटी से चेक कर लेते। क्या बच्चा एस्कोमाइसिटीज में आपको सबसे पहले दिखे पेनिसिलियम? क्या बच्चा यहां ईस्ट दिखा, एक सेल वाले 2 मिल गए हमें। चलिए, तीसरा आप ढूंढिए बच्चा, आपको स्पर्जिलस दिखा, न्यूरोस्पोरा दिखा और पेनिसिलियम दिखे। ठीक है, ये पेनिसिलियम तो शायद पहले भी हमने देख लिया था बच्चा, पेनिसिलियम हमने पहले देख लिया था, ईस्ट हमने पहले देख लिया, तो आपको 5 याद हो गए। न्यूरोस्पोरा मिला आपको, देखिए ढूंढिए एनसीईआरटी में, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल रिसर्च, न्यूरोस्पोरा। C क्लेविसेप्स, A स्पर्जिलस, जिसे मैंने बोला लीवर कैंसर तक हो जाता है।
क्या आपको 5 एग्जाम्पल दिख गए? N फॉर न्यूरोस्पोरा, C फॉर क्लेविसेप्स, Y फॉर ईस्ट, ठीक है, C फॉर क्लेविसेप्स, ठीक है, स्पर्जिलस, और P फॉर पेनिसिलियम, जिसे पहला एंटीबायोटिक्स निकाला गया था। चलो बताओ फटाफट, किसे किसे दिख गया? किसे किसे दिख गए? 5 एग्जाम्पल याद हो गए? बोलिए फटाफट, किसे किसे 5 एग्जाम्पल याद हो गया? फटाफट बोलिए, यस नो बोलिए। ठीक है, याद हो गया। चलिए, अब यहां बस एक चीज है बच्चा, यहां बस नया चीज मुझे बताना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। एस्को के अंदर में 2 मेंबर और है। एक का नाम है बच्चा मोरेल्स, मोरेल्स, और एक का नाम है बच्चा बफल्स। आपके एनसीईआरटी में ट्रफल्स भी हो सकते हैं, किन्हीं के बुक में बच्चा बफल्स होगा, किन्हीं के बुक में बच्चा ट्रफल्स होंगे, ट्रफल्स होगा। ये क्या है सर? ये भी एस्कोमाइसिटीज हैं, लेकिन ये बेटा दुनिया के सबसे महंगे फूड में है। ये बच्चा दुनिया के सबसे महंगे फूड में है, ठीक है। ये 5 स्टार होटल में बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे ना, तब मिलेगा। सर इतना महंगा क्या है? तो ये मैंने बताया होगा आपको। इसका प्राइस बच्चा, ट्रफल्स वगैरह का प्राइस जानते हो कितना है? 1 kg का लगभग बच्चा 5 लाख रुपए किलो। तो हमारी औकात तो नहीं है खाने की। हम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, तो शायद इसे खा सके। तो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ट्रफल्स बफल के, इससे जो प्रोडक्ट आइसोलेट होते हैं ना, उसको बच्चा हम लोग यूज करते हैं ना अपने खाने में डालने के लिए, टू इंक्रीज डेलिकेसी, स्वाद को बढ़ाने में। तो ये सब महंगे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके नाम पे बच्चा रेस्टोरेंट के चेन, रेस्टोरेंट में बड़े बड़े जब डॉक्टर बन जाएगा, बहुत बड़े वाले डॉक्टर, तो वहां बोलिएगा कि भैया मुझे खाने में दे दो ट्रफल्स ला करके दो, बफल्स ला करके दो, उसके प्रोडक्ट्स दीजिए, क्योंकि उसके स्वाद बहुत अच्छा होता है और दुनिया के सबसे महंगे फूड में है। तो देख लीजिए, आपको क्या मोरल्स एंड ट्रफल्स कहीं दिखता है क्या? सबसे लास्ट लाइन, लास्ट लाइन देखिए, बेसिडियोमाइसिटिस के ऊपर देखिए क्या आपको दिखे? Many member like morels and truffles are edible and are considerable delicacy, delicacy मतलब स्वाद बढ़ाने के लिए। और किसी के बुक में बच्चा बफल्स भी हो सकता है, टेंशन मत लीजिएगा। नई एनसीईआरटी में ट्रफल्स है, पुरानी एनसीईआरटी में बफल्स था, तीनों का सेम काम है, टू इंक्रीज डेलिकेसी। याद हो जाएंगे? चलिए, अब आ जाते बच्चे लोग बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल पे, ध्यान से देखिए। बेसिडियो के एग्जाम्पल आसान है। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज याद कर लीजिए बच्चे लोग, बापू, बापू, इतना याद रहेगा, बापू याद रहेगा आप लोगों को, ऐसे याद कर लो, बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज। इसके मेंबर को बच्चा ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। आपने जो देखा है ना इस तरह का जो बना हुआ छतरी नुमा, वही तो है। इसके मेंबर को बच्चा ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। इसके अंदर में आएगा ए फॉर एगरिकस, एगरिकस मतलब मशरूम, मशरूम तो सभी ने खाया है, मैंने भी खाया, आप लोगों ने भी खाया होगा। ए का मतलब हो गया एगरिकस, जिसे हम लोग कहते हैं मशरूम। पी फॉर बच्चा पक्सीनिया, जो वीट पे बीमारी कॉज करता है। कौन सी बीमारी? रस्ट नाम की, वीट पे रस्ट नाम की बीमारी कॉज करता है, पक्सीनिया। और यू फॉर है बच्चा उस्तिलेगो, ये वीट के ऊपर ही, गेहूं के ऊपर ही स्मट नाम की बीमारी कॉज करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है रस्ट बीमारी कौन करेगा और स्मस्ट बीमारी कौन करेगा? तो बी फोर ब्रैकेट फंजाई, ए फोर एगरिकस यानी मशरूम, पी फोर पक्सीनिया जो किस पे बीमारी करेगा? वीट पे, और स्मट, ठीक है, कौन करेगा भाई? तो उस्तिलेगो। तो देख लीजिए एनसीईआरटी में सबको मिल गया, एग्जाम्पल ढूंढिए, लास्ट में मिल जाएगा। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ढूंढिए, सभी को लास्ट में मिल जाएगा। सम कॉमन मेंबर आर एगरिकस यानी मशरूम, सभी ने खाया है, आपने भी खाया होगा, मैंने भी खाया। उस्तिलेगो कौन सी बीमारी? स्मट डिजीज। पक्सीनिया रस्ट डिजीज। किस पे? वीट पे, गेहूं पे, दोनों गेहूं पे कीजिएगा। स्मट बीमारी गेहूं पे, वीट पे। उस्तिलेगो वो भी गेहूं पे, पक्सीनिया गेहूं पे। एगरिकस तो हम खाते हैं। क्या बच्चा आपको यहाँ पास
दिख गए? मशरूम ब्रैकेट फंजाई दिखा, बी फॉर ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। बापू में पी आया था ना, पी फॉर पफ बॉल भी याद रख लीजिए। देख लीजिए कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाइए। कॉमनली नोन फॉर्म द बेसिडियम है मशरूम, मशरूम हमें मालूम है, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। चलिए चलो फटाफट बताओ बेसिडियम ऐसे किसे किसे याद हो गया, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो किसे किसे याद हो गया बेसिडियम आइसिडिस के मेंबर, फटाफट बोलो। हो गए? चलिए अब देखिए बच्चा लोग, लास्ट है, कौन सा बच गया? तो बच गए आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज, 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 ध्यान से सुनिएगा। ड्यूटेरो का याद रखिए बच्चा, त्रिकाल, 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 ध्यान से सुनिए, त्रिकाल। चलिए कौन कौन है? त्रि का मतलब बच्चा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, या तो करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक में दे सकता हूं। सी बच्चा कोलेकोट्राइकम, कोलेकोट्राइकम। एल फॉर बच्चा अल्टरनेरिया, एनसीईआरटी में तीन ही है, ट्राइकोडर्मा, कोलेकोट्राइकम, अल्टरनेरिया, त्रिकाल, त्रिकाल। अगर याद है बच्चा तो काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर लास्ट लाइन पढ़िएगा तो ड्यूटेरो में दिख जाएगा बच्चा। सम एग्जांपल आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ठीक है, और ट्राइकोडर्मा। आपके एनसीईआरटी में तीन ही है, ये मैच करने के लिए आएगा। ये बताइए ट्राइकोडर्मा किसके मेंबर है, कोलेकोट्राइकम किसके मेंबर है, अल्टरनेरिया किसके मेंबर है? ध्यान रखिएगा, ये तीन आपको याद रखने। डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी फॉर डिकम्पोजर। सभी बच्चा, सभी फंगस मेनली सैप्रोफिटिक होते, मरे हुए को खाते, लेकिन मरने के जो भी मरे हुए को खाया, देखो समझ लो इस चीज को। देखिए फंगस क्या है, यहां मान लो 100 ग्राम का बच्चा फ्रूट था, 100 ग्राम के फ्रूट थे, ठीक है। फंगस आया, फंगस आया बच्चा, एंजाइम रिलीज किया, 100 ग्राम के खाने डाइजेस्ट हो गए, और उनमें से बच्चा 30 ग्राम को इसने खा लिया। मान लो बच्चा 30 ग्राम को खा लिया, फंगस आया, खाने को डिकम्पोज किया, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिया, खत्म। 30 ग्राम को खा लिया, बच गए ना 70 ग्राम, तो 70 ग्राम को छोड़ दिया, तो ये डिकम्पोज होकर के सारे जो भी खाना था डिकम्पोज हो गया, और किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बच्चा? मिनरल के फॉर्म में, और मिट्टी में मिल गए ना। मिट्टी से कहां जाएगा? प्लांट में, प्लांट से फिर से फ्रूट बन जाएंगे, फ्लावर बन जाएंगे। यही फ्रूट नीचे गिरा, फंगस बैठा, फंगस बैठने के बाद क्या किया? उसको पहले डाइजेस्ट कर दिया, और बच्चा 30 ग्राम खा लिया, बचे 70 छोड़ दिया, ये मिट्टी में वापस से मिक्सिंग हो गए। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया बच्चा, मिनरल साइक्लिंग। जो मिनरल का साइक्लिंग नहीं हो रहा है क्या? फ्रूट नीचे गिरा, फंगस ने डाइजेस्ट किया, जितना खाना था खाया, बाकी मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी से प्लांट में, प्लांट से फ्रूट में, तो मिनरल का साइक्लिंग हो रहा है ना। तो मिनरल साइक्लिंग मेनली जो कर रहा है वो डिकम्पोजिशन कौन कर रहा है? मेनली डिकम्पोजिशन कौन कर रहा है? करते सारे फंगस है, करते सारे फंगस है, लेकिन मेन डिकम्पोजर बच्चा ड्यूटेरोमाइसिटीज ही है। ये एनसीईआरटी में गिवन है, मेन डिकम्पोजर। देखिए एनसीईआरटी का वर्ड, क्या आपको एनसीईआरटी में ये वर्ड मिलता है कि ये जो मेन डिकम्पोजर है वो बच्चा आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज है? देखिए ध्यान से, सबसे सेकेंड लास्ट लाइन, ठीक है। सम मेंबर आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक का मतलब मारा, जो मरे हुए हैं डिकम्पोज करके खा गया, पैरासिटिक मतलब लिविंग से लिया। व्हाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर, ठीक है, ऑफ लीटर। लीटर क्या होता है? जो लीफ, फ्रूट, प्लांट के पार्ट नीचे गिरते हैं, जो प्लांट के लीफ, फ्रूट, फ्लावर नीचे गिरते हैं, और कुछ दिनों में वो बच्चा मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, तो उसी मिट्टी में मिक्स पार्ट को क्या कहते हैं? लिटर। एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो ये चीज याद रखिएगा। तो मेरे से यहां तक हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, याद अगर पढ़ाई नहीं कर रहे, अब हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मैं नया चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्लेविसेप्स के बच्चे यूज नहीं पढ़ना है आपको, क्लेविसेप्स के यूज नहीं पढ़ने होते, मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी में नहीं है। क्लेविसेप्स के यूज नहीं पढ़ने, पूरा नाम होता है क्लेविसेप पुरपुरी, नहीं याद करना। अर्गट ऑफ राई कोई बीमारी करता है, आपको नहीं जानना ना, रहता तो मैं जरूर बताता।
देखो फंजाई बच्चा बड़ा टॉपिक, तो आज हमने केवल इंट्रो वाला पार्ट कर लिया। इसके बच्चा लाइफ साइकिल थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने बच्चा लाइफ साइकिल, जहां आप वर्ड फेस करोगे एक्जोजिनस, इंडोजिनस, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है इसका, आपको मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। वो फंगस का वो लिंक बच्चा आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप अगले क्लास में जब आइएगा वो देख करके आइएगा, तो थोड़ा जल्दी होगा। आपको पहले से पढ़ा है, समझ में आ चुका है, तो हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे, केवल उसमें मैं डाउट कराते जाऊंगा और मेन मेन पार्ट को रिवाइज करते जाऊंगा, तो तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम चैप्टर 1 में ही हैं और स्लो चल रहे हैं, अब ज्यादा स्लो नहीं चल सकते, तो आपको आज एक मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या है कि मैं फंगस का आपको लिंक दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब देख करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि लाइफ साइकिल बच्चा डिफिकल्ट होते, बड़े टॉपिक है। तो उसको एक बार देख करके आइएगा, समझा हुआ रहेगा तो जल्दी से कर लेंगे, और ये फंगस अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो, मैं आप खुद से कर लोगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, मेरे पास रिकॉर्डेड है, आप उसे अच्छे से कर लीजिएगा। चलो फटाफट करेक्ट कर लोगे, ठीक है, कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे की पढ़ाई करेंगे। बाकी बच्चा मैंने आपको एक लिंक शेयर कर दिया होगा, मतलब कि बुक का पीडीएफ भेजा होगा। मैंने आपको एक बुक का पीडीएफ भेजा होगा, वहां से बच्चा सारे क्वेश्चंस बना लीजिए। मोनेरा कंप्लीट हो गया, प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया बच्चा, लगभग फंगस कंप्लीट है। लाइफ साइकिल छोड़ दीजिए, एक दिन लगेगा हो जाएगा। वायरस एक क्लास लगेगा, तो लगभग चैप्टर बच्चा कंप्लीट है, उसके क्वेश्चंस बना लीजिएगा। ये कोई भी बुक फॉलो करते हैं बच्चे, कोई भी बुक फॉलो करते हैं, उस बुक से आप एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, बुक फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बनाइए, खत्म। चलिए ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आप फिजिक्स की क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं वापस से सेंड कर दूंगा, बुक का लिंक मैं वापस से रीसेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। स्टूडेंट्स आप है ना अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना और अब आपकी